अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। इलेक्शन गुजरे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्ते के अंदर अभी तक गालिबन जिस तरह की पार्लियामेंट बनी है उसमें ये फैसला हो ही नहीं पाया कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और जिनका चांस भी है प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं है। और वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको अब करने पड़ेंगे मुश्किल फ़ैसले, और उनको साथ में इस बात का गुमान है कि शायद ये पार्लियामेंट बहुत दिन ना चल पाए और वो मुश्किल फ़ैसले उनके गले को ना आ जाए। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी बनती है वो ये कि मुश्किल फ़ैसले आप तब करते हो जब आवाम आपके पीछे होती है, और यही सोचने की वजह से आई थिंक इस वक्त कोई भी उस कांटों भरी कुर्सी पे बैठने को तैयार नहीं है। नज़र आ रहा है क्लियरली पीटीआई को बैठने नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक तो उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है, दूसरा वो किसी और के साथ जिनके साथ बैठ सकते हैं अलायंस करने को तैयार नहीं है, और करेंगे तो अपने थूका अपना चाटा वाली बात करेंगे और उनको बैठने भी नहीं दिया जाएगा जहाँ तक मुझे भी लगता है। कम से कम फेडरल लेवल की बात करो, नेशनल लेवल की। पीएमएलएन जो है वो अभी चूँकि पिछली गवर्नमेंट में डसी जा चुकी है, तो उनको पता है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो करेंगे तो बिलावल वही कैं 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 करके पीपल्स पार्टी की तरफ से बात करेगा, मुस्लिम लीग को गालियाँ देगा और क्या कहते हैं अपना वोट बैंक बिल्ड करेगा। ये बात पीएमएलएन को भी समझ में आ गई है कि इस तरह की पॉलिटिक्स उनके लिए नुकसानदेह रही है और इसीलिए वो डर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक है और नवाज शरीफ और समझ रहे हैं कि ये रिस्क है कि पीपल्स पार्टी हलवा खा ले और वो जो है ना वो मुश्किल फेस करें, यानी कि सारी मज़ेदार पोस्टिंग जो है वो पीपल्स पार्टी के पास हो और वो जो है उसे जलील होने के लिए हो, और फिर 2-3 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट हो तो बिलावल जो है वो पीएमएल के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हुए नजर आए। ये भी नहीं हो सकता। तो मुल्क क्या करे इस सूरत के अंदर? क्या कैटेगर गवर्नमेंट को कंटिन्यू किया जाए? एक तरीका ये भी मौजूद है कि क्या कैटेगर गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखा जाए और ये लोग उन मुश्किल फैसलों से जिनको अगले महीने आईएमएफ के साथ करने हैं उससे अपने आप को बचा लें। और एक तरीका और है जिसका अंदिया या जिसकी बात मैंने कुछ दिन पहले की थी और जिसको पिछले दिनों मुबश्शिर लुकमान ने दोबारा बात की उस पर, और वो अंदिया कुछ यूँ है कि अगर ये मुमकिन नहीं बन रहा कि कोई भी हुकूमत बनाने को तैयार हो रहा है, तो मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के भाइयों से गुजारिश करूंगा और पाकिस्तान की जो अशराफिया उनसे गुजारिश करूंगा कि क्यों नहीं इस दफ़ा उस शहर की नुमाइंदगी को जो इस मुल्क की आबादी के अंदर 17-18%, 20% है, और अगर सही तरह गिनी जाए तो 20 से 25% भी हो सकता है, और जो इस मुल्क का 60% कमा के देता है, जो उस मुल्क की जीडीपी का 55 से 60% है, जो उस मुल्क के एक्सपोर्ट्स का 55 से 60% है, क्यों ना उस शहर की नुमाइंदगी को, उस शहरी सिंध की नुमाइंदगी को इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाने का मौका दिया जाए, उनको माइनॉरिटी गवर्नमेंट की फॉर्म में मौका दिया जाए। और ये बन सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एमक्यूएम को, मिनिस्ट्रीज एमक्यूएम के पास हो कुछ, और एमक्यूएम को ही चाहिए कि जो इस वक्त अच्छे लोग करंट गवर्नमेंट के अंदर यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो इस वक्त अच्छे काम कर रहे हैं, उनको एडवाइजर्स या फेडरल एडवाइजर्स बना के जो है उनको मिनिस्टर का दर्जा देके अपॉइंट करके 20 से 25 मिनिस्टर्स की एक लीन मशीन के साथ पाकिस्तान को चलाया जा सकता है। क्यों अब ज़रूरी है कि शरीफ को ही किसी को या किसी भुट्टो को ही प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो पाकिस्तान चल पाएगा? ये फैसला अब बहुत आसान हो जाता है क्योंकि एमक्यूएम के पास कोई बैगेज नहीं होगा। एमक्यूएम को ये डर नहीं होगा कि नेशनल लेवल पे उनकी सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बल्कि एमक्यूएम इसको एक पॉजिटिव साइड के तौर पे देखेगी और चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करेगी। जैसे कि मुबश्शिर लुकमान ने भी कल अपने पॉइंट में कहा, और जब हमने ये बात की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये दीवाने का ख्वाब है। देखिए भाई, दीवाने का ख्वाब तो तब भी था ना जब इमरान खान ने एक सीट मेयर वाली से जीती थी और वो अपने आप को मुशर्रफ साहब से कह के प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाह रहा था। उस वक्त भी दीवाने का ख्वाब था। पर ख्वाब देखने से शुरू होते हैं ना। लोगों ने कहा कि नहीं ये तो क्या मजाक है। भाई किस बात का मजाक है? कराची की 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, कई मुल्कों से बड़ी कराची का साइज़ है, कई मुल्कों से बड़ा कराची की पॉपुलेशन है, कई मुल्कों से बड़ी कराची की इकोनॉमी है। तो क्यों नहीं बनाया जा सकता उस शहर की रिप्रेजेंटेशन को प्राइम मिनिस्टर? और ऐसा भी नहीं है ना कि कराची के अंदर झाइल झपट किस्म के लोग हैं जो सिर्फ इसलिए हुकूमत में या मिनिस्ट्रीज़ में या सियासत में है कि चूँकि उनके बाप दादा जो थे वो ज़मींदार थे या पहले प्राइम मिनिस्टर थे या कुछ और थे। कराची की रिप्रेजेंटेशन के जितने भी लोग होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से होंगे, मैं दावे से कहता हूँ, और ख़ास तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो पढ़े लिखे लोग होंगे।
ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، کم سے کم ان سے زیادہ پڑھے ہوئے ہوں گے اور اپنی محنت کے بلبوتے پہ پڑے ہوں گے، حلال کے پیسے پڑے ہوں گے، حرام کے پیسے بھی نہیں پڑے ہوں گے. ظاہری بات ہے جو حرام پہ کمے گا وہ ویسی کیسی آؤٹ کم دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید وقت ہے، بہت اچھا ٹائم ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ وہ اس چیز کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھے کہ کراچی کی ریپرزنٹیشن کو ملک کی باغ ڈور دے کے دیکھے. یہ ریپرزنٹیشن انہی لوگوں کی اولادوں میں سے ہے جنہوں نے پاکستان کی باغ ڈور پاکستان بننے کے بعد سنبھالی تھی. آج پاکستان ایک بڑے بحران سے گزر رہا ہے. یہ بالکل وسیع بحران ہے جو کسی ملک کی بننے یا ٹوٹنے کے وقت ہوتا ہے. آج اسی لوگوں کی اولادوں کو جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور پاکستان کو کھڑا کیا تھا، ان کو پاکستان بچانے کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہی ضروری ہے کہ شہباز شریف اور بلاول ہی یا زرداری یا شریف ہی پاکستان کے لیے حکمران ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کراچی کا ایک چنندہ الیکٹڈ نمائندہ کیوں نہیں پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکتا؟ شاید اب موقع ہے کہ وہ جو 75 سال کی پرانی تاریخ ہے اس کو بدلنے کا ٹائم آ چکا ہے. مڈل کلاس جماعت کو موقع دینے کا ٹائم آ چکا ہے. مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کو موقع دینے کا ٹائم آ چکا ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ MQM تو وہی جماعت ہے نا جس نے بوریاں بنائی تھیں یا جس نے مافیا کا کام کیا تھا. میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں MQM وہ جماعت نہیں ہے جس نے 9 مئی کیا تھا. MQM نے اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی کبھی پاکستان کے خلاف وہ اقدامات نہیں کیے جو پچھلے 2 سال کے اندر کر دیے گئے. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گا، ہر کسی کا اپنا طریقہ اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. اور اگر MQM کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود بھی تھے جنہوں نے اس رات کو سوچا، ان کو MQM نے ہٹا دیا. کل مبشر لقمان نے بہترین بات کی. MQM شاید وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے لیڈر کو خود مائنس کیا، نہ کہ اس کو مروایا پڑا کسی کو یا کسی نے اٹھوانا پڑا یا کسی جیل میں ڈالنا پڑا. وہ خود مائنس ہوا. تو اس بات کو تو سمجھ لینا چاہیے کہ MQM ایک محب وطن جماعت ہے، ورنہ وہ اپنے لیڈر کو صرف اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرتا کبھی ڈمپ نہیں کرتی. تو MQM کی محب الوطنی پہ کوئی شک کرے یا MQM کی ایمانداری بھی کوئی شک کرے یا MQM کے انٹینشن بھی کوئی شک کرے، اس کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا. تو میں اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کروں گا، کیوں نہیں اس دفعہ اس ملک کو کچھ مختلف کر کے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اس دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر MQM پاکستان سے ہو؟ اور اگر ہم MQM پاکستان میں سوچ ہی رہے تو مصطفیٰ کمال سے بہتر آدمی اس وقت پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے. سوچئے گا ملک کو بنانے کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ میری ریکمنڈیشن ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ ایز اے پاکستانی میری خواہش ہے. اس کو آپ دیوانے خواب کہیں یا کچھ بھی کہیں، خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں. پاکستان زندہ باد.